हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सारे एमसीक्यू सॉल्व कराने वाली हूं जो सन 2009 से लेके 2025 तक या ये पीजीटी और स्टेट पीएससी में आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन शायद मुझसे छूट गया होगा, है ना। अब हो सकता है 2 4 8 10 क्वेश्चन मैंने कवर नहीं कर पाए होंगे, पर मैक्सिमम यहाँ पे कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पीजी आयुर्वेद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आयुष जी के बैच में आपको ये पीडीएफ और सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 2023 केरला पीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था आयुर्वेदा में। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्फ लाइफ ऑफ अवलेह कल्पना एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट गजट नोटिफिकेशन 2016। तो 2016 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें कई सारी चीजों का लाइफ स्पेन चेंज हुआ है ना। वहां पे जो धारण अवधि है अधिकतर चेंज हो गई और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवलेह का कितना हो गया है? 3 साल का हो गया है। और चूर्ण का पहले हम 2 माह पढ़ते थे, उसमें 2 साल हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मैक्सिमम पैकिंग साइज ऑफ मृत संजीवनी सुरा अंडर रूल 161। तो मृत संजीवनी सुरा का जो पैकिंग साइज है वो कितने ml का है? 30 ml का। ऐसे 2016 का जो नोटिफिकेशन है उसमें आया है। नेक्स्ट था, मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट फॉर एन एप्लीकेंट कंपनी ओनली टू हैव जीएमपी ऑफ रस औषधि ऑफ एएसयू मेडिसिन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्लास में अच्छे से पढ़ाया है आपको, है ना, पढ़िएगा। 1000 हमने पढ़ा था आयुर्वेदा और सिद्धा के लिए पढ़ा था। 1200 हमने ओनली किसके? यूनानी के लिए पढ़ा था। ठीक है, और अगर यूनानी 1200 में हम अगर 400 और ऐड कर दे तो पूरा आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का एरिया बन जाता था। ठीक है, 1500 जो स्क्वायर फीट था हमने वो किसके लिए पढ़ा था? रस औषधि के लिए पढ़ा था। अंजन वगैरह के लिए हमने 200 स्क्वायर फीट पढ़ा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, जीएमपी सर्टिफिकेट इज इशू इन विच फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 26E1 के तहत इसको इशू किया जाता है। तो मैंने आपको 24 25 26 पढ़ाया था। 24 में डी फिर ई, 25 में डी ई, 26 में डी ई और E1 था। तो लास्ट में जीएमपी, और सबको कोडिंग से याद भी कराया। ठीक है, तो E1 के तहत टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन पर्पस रेमेडीज alligated to possess magic quality which of the following act implement। तो कौन सा होता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1954 होता है ना। तो ये अपन ने रिवर्स करके पढ़ा था। 45 में रूल आया था, 1940 में 1940 में एक्ट आया 1940। 1945 में रूल बना। अब इसको 54 कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो याद रहेगा। मैजिक कर दिया ना हमने, उल्टा कर दिया। फिर 2019 से लेके 24 के एआईए पीजीटी के पेपर में कौन कौन से एग्जाम आए, है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो देखते हैं, अंडर सेक्शन 33C एंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूट फॉर एएसयू ड्रग। तो मैंने याद कैसे कराया था? कोडिंग बना के 33 में सी, क्योंकि हमको 33A से लेके 33O तक पढ़ना था। जो शेड्यूल 4th ए में बताया गया था उसमें सी में क्या था? सी फॉर मैंने आपको कमेटी याद कराया। कमेटी यानी एडवाइजरी बोर्ड, है ना। तो आयुर्वेदिक ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ADTAB, ये बनता है 33C। सी फॉर कमेटी कोडिंग था। ठीक है, और हाँ, जो लोग पढ़ चुके हैं अब वो बताइएगा कि जैसे कोडिंग से पढ़ाया था उस चीज से आपको बहुत सी चीजें याद ही आ रही होंगी, है ना। 7A सेक्शन, जो 7A था उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टेट दैट सेक्शन 5 and 7 शैल नॉट अप्लाई टू। किसमें नहीं अप्लाई होता है ये? 5 और 7 सेक्शन ए में बताया था। एएसयू ड्रग में अप्लाई नहीं होता, ये एलोपैथ में अप्लाई होता है। द सेल्फ लाइफ ऑफ आसव एंड अरेस्ट फर्मेंटेड प्रिपरेशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। तो पहले था नॉट एक्सपायरी डेट, पहले था, क्योंकि हमसे इसमें 2016 के अकॉर्डिंग नहीं पूछा था। लेकिन अब जनरली भी पूछा जाएगा तो हमको 2016 के अकॉर्डिंग ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन था इसीलिए इसमें ऐसा नहीं लिखा था। पुराना क्वेश्चन था इसलिए इसमें नॉट एक्सपायरी स्पेसिफाइड था। लेकिन अब इसमें 10 साल लगेगा। कितना? 10 साल, है ना। 10 प्लस और 10 ईयर। पहले के क्वेश्चन में ऐसा ही आता था क्योंकि पहले चेंज नहीं हुआ था, 2016 में जाके चेंज हुआ था।
विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील एक्सक्लूसिवली विथ ASU आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। कितने अच्छे से याद कराया था, 3A। इसको हम A को 3 बार लिखेंगे, है ना। अथॉरिटेटिव आयुर्वेदिक टेक्स्ट, इसको एक्सक्लूसिवली पढ़ा था, है ना। किसमें पढ़ा था, 4th A में पढ़ा था, जो स्पेशली कहाँ बताया था, 3A सेक्शन के अंतर्गत बताया था। पर हमको चैप्टर पूछा गया था, चैप्टर 4th A में रहता है, ठीक है। एज पर शेड्यूल टी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, मिनिमम स्पेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट। तो आयुर्वेदिक अकेला पूछा, पर आयुर्वेद के साथ सिद्धा भी वहां पे था, तो आंसर 1000 स्क्वायर फीट हो गया। आयुर्वेदा और सिद्धा दोनों का था वहां पे 1000 स्क्वायर फीट, है ना। तो शेड्यूल टी GMP फॉर ASU के अनुसार मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एरिया 1000 स्क्वायर फीट, रस औषधि के लिए 1500 स्क्वायर फीट। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ASU ड्रग इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक EE और D पढ़ा था, एक EE और C पढ़ा था, है ना। 33 तो दोनों में था, EE दोनों में था, एक में C था, एक में D था। तो C फॉर सर्टेन ड्रग को प्रोवाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। C फॉर सर्टेन ड्रग, यानी कुछ स्पेसिफिक ड्रग को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि इसको यूज नहीं करना। लेकिन C के बाद आता है D में पब्लिक का अगर अगर इसमें कुछ क्या हो रहा था, डिफेक्ट हो रहा था, है ना, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो D फॉर हमने एक्स्ट्रा अगर कुछ उसमें है तो पब्लिक इंटरेस्ट पर करेगी गवर्नमेंट। इसमें सिंपली सर्टेन ड्रग पर गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया API इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑथोरिटेटिव बुक अंडर विच शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने सारी आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा ड्रग को पढ़ा था फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक हु ग्रांट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ASU ड्रग एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है ना, वही गवर्न करती है। अगला क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो मैजिक उल्टा कर दिया, मैजिक हो गया। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेक्शन 33 EEC, सी फॉर हमने क्या पढ़ा था, कमेटी पढ़ा था, है ना। तो सर्टेन ASU ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर प्रोविजन लगाई जा सकती है। सर्टेन, C फॉर सर्टेन ड्रग पर गवर्नमेंट और D फॉर पब्लिक इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडर विच रूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 आयुर्वेदिक एंड सिद्धा प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल में बी सोल्ड विदाउट लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एल्कोहल बिना लाइसेंस के नहीं बिकना चाहिए, ये 161 के अंतर्गत बताया। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी किसके अंतर्गत वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये भी मैंने पढ़ाया था, तो जितना हमने पढ़ा है वो पूरा ही कवर करा दिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, वो सारा कवर है। और अधिकतर एग्जाम में जो नए नए क्वेश्चन हमको लगते हैं ना कहाँ से आ जाते हैं, वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो अभी तक सारा ही कवर हो रहा है जो पुराने साल में पूछा गया था, और यहाँ पे पूरा समराइज किया है। शेड्यूल H1, है ना, इसको मैंने क्वेश्चन में नहीं रख पाया था, तो यहाँ पे लिखा है H फॉर, हम जो RX लिखते हैं ना ड्रग के लिए, वो किस में बताया है, H में, है ना। और H1 में 46 ड्रग विथ रेड बॉर्डर, जो रेड लेवल की जो ड्रग होती है वो H1 के अंतर्गत आता है। शेड्यूल M GMP से रिलेटेड है, फार्मा GMP 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। शेड्यूल M फार्मा 2013, 17, 20, 23 में पूछा था। वाई किसके अंतर्गत आता है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। शेड्यूल वाई क्यों कर रहे हो ट्रायल, है ना, वाई क्यों कर रहे हो ट्रायल, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। न्यू ड्रग इंपोर्ट मैन्युफैक्चर के लिए है। DTA भी चेयरमैन बता दिए थे। सेक्शन 7A ये भी पढ़ लिए हैं। टी में GMP हो गया। सेल्फ लाइफ ASU की हमने पढ़ लिया, केरला PSC में आया था। चूर्ण 1 साल का, पर ये 2 साल का है, 1 का नहीं है, इसको करेक्ट करिएगा, है ना। आसो 10 साल या उससे ज्यादा, पर 10 साल अधिकतर आंसर ये लगता है। फिर 27 में पेनाल्टी से रिलेटेड था। ड्रग इंस्पेक्टर में हमने देखा था, है ना। सेक्शन 22 ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने G पढ़ा था। DCC क्या होता है, ये हो गया। फर्स्ट शेड्यूल में ASU अथॉरिटेटिव बुक आती है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी
1954 में पास हुआ था AIE PGT पैटर्न, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके बाद यूनिट 10 में जो भी टॉपिक हैं वो मैं आपको ISG के वाले बैच में पढ़ाऊंगी। तो इसको पढ़ने के लिए PG आयुर्वेद प्रिज्म आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां से आप ISG के बैच में जाके ये सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।